एसवाईएल के मुद्दे पर जल्द केंद्र के साथ बैठक हो सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हरियाणा और पंजाब के सीएम को पत्र लिखा है। सीआर पाटिल ने सीएम नायब सैनी और भगवंत मान को पत्र लिखा। एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक बुलाने को लेकर यह पत्र लिखा है। 10 जुलाई के आसपास बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। 10 जुलाई के आसपास बैठक हो सकती है। लंबे समय से चले आ रहे एसवाईएल के मुद्दे को सुलझाने के लिए अब केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हरियाणा और पंजाब के सीएम को पत्र लिख दिया है। मंत्री सीआर पाटिल ने सीएम नायब सैनी और इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक बुलाने की बात कही गई है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 10 जुलाई के आसपास ये बैठक हो सकती है। लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। अब ऐसे में केंद्र की ओर से हस्तक्षेप किया गया है। एसवाईएल के मुद्दे पर जल्द ही केंद्र के साथ ये बैठक हो सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने खुद इसको लेकर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पत्र लिखकर बैठक बुलाने की बात कही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, लंबे समय से ये विवाद चलता आ रहा था, अब एक बार केंद्र सरकार की ओर से हस्तक्षेप करने की बात कही गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसवाईएल का मुद्दा ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आखिर एसवाईएल का मुद्दा क्यों नहीं सुधर पा रहा है। कहा गया था कि सेंटर भी हस्तक्षेप करे, दोनों स्टेट एक साथ मिलकर इस मसले को सुलझाए। अब चूंकि जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के द्वारा खुद पत्र लिखा गया है, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिखा गया है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी पत्र लिखा गया है, जिसके बाद अब जल्द ही दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री सीआर पाटिल के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं, बैठक करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें एसवाईएल के मुद्दे को चर्चा किया जाएगा और जल्द ही इसका कोई ना कोई निदान भी निकलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं की गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि जल्द से जल्द इसे सुलझाया जाए, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत यानी इससे पहले जो जल शक्ति मंत्री थे, उनके द्वारा भी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, मगर हल निकलता हुआ नहीं नजर आया था। हालांकि विपक्ष की अगर बात करते हैं तो जैसे ही जो भागरनंगल डैम को लेकर के जिस तरीके से पानी का अभाव देखने को मिल रहा था, पंजाब के द्वारा जब डैम बंद किया था तब भी एसवाईएल का मुद्दा उठा था और विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, वो विफल क्यों हो रही है, एसवाईएल का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा पा रही है, अपने अधिकार का पानी क्यों नहीं ले पा रही है, सवाल उठाया जाता। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रोशनी दिखती हुई नजर आ रही है, यानी अब एसवाईएल का मुद्दा सुलझता हुआ नजर आएगा और अधिकार जो हरियाणा का अधिकार है पानी को लेकर, वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले भी बैठकें हुई हैं लेकिन बेनतीजा रही हैं, लेकिन अपराजिता अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो बैठक होने वाली है उसका कितना असर होता है, क्या इसमें मुद्दा सुलझ पाएगा, और सवाल ये भी बनता है कि आखिर पेच फंस क्यों रहा है। बिल्कुल, देखिए हालांकि ये जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है वो कई वर्षों से, क्योंकि ये जो विवाद है वो कई वर्ष से चलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के द्वारा मुकरा जा रहा है कि एसवाईएल का मुद्दा को लेकर के कि पानी नहीं दिया जाएगा, वहीं हरियाणा का अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद ये चीज कह दी गई है तो पंजाब के पास अधिकार नहीं होता इन चीजों पे हस्तक्षेप करने का या रोकने का। अब हालांकि देखिए देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सेंटर इंटरवीन करती है। सीआर पाटिल के साथ बैठक के बाद क्या किस तरीके से सुलझते हुए मुद्दे नजर आते हैं, ये खुद भी देखना दिलचस्प होगा। मगर जिस तरीके से एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब लगातार परेशानी करता हुआ नजर आ रहा है, परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, संभव है कि अब इन चीजों को सुलझाती हुई नजर आ सकती है सेंटर। बिल्कुल अपराजिता, लंबा समय बीत चुका है, हम कहेंगे दशकों से विवाद चला आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि केंद्र के हस्तक्षेप के बाद क्या कुछ होता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पंजाब हरियाणा के बीच विवाद है, 5 दशक से नहर नहीं बन पाई है। पंजाब हरियाणा के बंटवारे के दौरान नहीं हुआ था ब्यास और रावी के पानी का बंटवारा। 1976 में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। पंजाब और हरियाणा को 35-35 लाख एकड़ फीट पानी दिया गया।